ईरान अपना सब कुछ गंवाकर भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहता। तो ट्रंप का अहंकार इतना ऊंचा है कि वो हर दिन ईरान को झुकाने की कोशिशों में ही लगे रहते हैं। जंग शुरू हुई तब से ट्रंप एक ही बात हर दिन रटे जा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया। उनके पास ना आर्मी बची, ना नेवी, ना हथियार, ना गोला बारूद। ट्रंप तो ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता को भी तबाह करने का दावा कर चुके हैं। ईरान के परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए ट्रंप ने इस जंग को शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, जंग में ट्रंप को मकसद लगातार उनके बदलते चले गए। कभी ईरान का सत्ता परिवर्तन, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, कभी न्यूक्लियर प्लांट, कभी यूरेनियम। एक बार फिर ट्रंप ने ईरान से अपना पूरा यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए कह दिया, लेकिन ईरान ने साफ शब्दों में ट्रंप को मना कर दिया, जिसके बाद ट्रंप का रुख साफ है, या तो 100% समझौता करो, नहीं तो बम बरसेंगे। आज इस हाईटेक स्टूडियो से समझेंगे यही ट्रंप का कार्ड। तो शांति समझौते की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। अब ये क्या है, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप ये जान लीजिए। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का ये स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते। ये मांग बाकी सभी चीजों से ऊपर है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई और सहमति बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप ईरान से कई मसलों पर बातचीत करने का दावा कर रहे हैं, सहमति बनाने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीधे सीधे कह दिया कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते। तो एक तरफ ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते, उसको परमाणु संपन्न नहीं बनने दे सकते। दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन इसी दौरान वो ये भी कह देते हैं कि हम ईरान के अंदर खुदाई करेंगे, सारा न्यूक्लियर डस्ट वापस अमेरिका लाएंगे। अब ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो एक तरफ ट्रंप का ये दावा है कि परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा, दूसरी ओर डर भी है, जिसके चलते उसका यूरेनियम कंट्रोल में लेने की कोशिश है। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ट्रंप जिस न्यूक्लियर को ईरान से सौंपने के लिए कह रहे हैं, उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये तमाम चीजें हैं। अगर यूरेनियम को 3 से 5% तक एनरिच्ड किया जाए तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर के अंदर जलाकर बिजली बनाने के काम में लाया जाता है। दूसरा, लेकिन यहीं पर जो यूरेनियम है, अगर मान लीजिए वो 20% तक एनरिच्ड हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए, तो इसे हाई लेवल का मान लिया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हथियार यानी बम बनाने में नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी इसका जो रेंज है, अगर मान लीजिए वो 20 से बढ़कर 60 हो जाए, तब क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है और इसे नियर वेपन ग्रेड माना जाता है। और फिर इसका मतलब है कि अब ये यूरेनियम बम बनाने के इस्तेमाल के बेहद करीब है। और इस कंडीशन में फिलहाल ईरान बताया जाता है, यानी कि कहा जाता है कि ईरान में जो यूरेनियम है वो 60% से ज़्यादा एनरिच्ड है। वेपन ग्रेड यूरेनियम 90% का एनरिच्ड माना जाता है, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी के पास मान लीजिए यूरेनियम 90% तक एनरिच्ड है, यानी कि शुद्ध है, तब वो न्यूक्लियर बम बना सकता है। एक और बिग ब्रेकिंग है, जरा वो भी मैं आपको बता दें। यूरेनियम को लेकर ट्रंप का डर दिखाई दिया है। ईरान के साथ जाएंगे, यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। ईरान के पास यूरेनियम है, अलग अलग तरह के खतरे का जिक्र भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इधर सीज फायर को लेकर ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन यूरेनियम को लेकर के अमेरिका का स्टैंड क्लियर है। हालांकि इस पूरे जंग में आपने देखा कि ट्रंप के जो स्टेटमेंट है वो खुद को एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अब कैसे उनके एक स्टेटमेंट में कंफ्यूजन की स्थिति बनती हुई नजर आती है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कैसे हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के ट्रंप ने बीते दिन ऐलान किया कि उसे खोल दिया गया है। उसके बाद आपने ये भी देखा कि कैसे ट्रंप ने एक के बाद एक अपनी रणनीति के तहत ईरान को फंसाने की कोशिश की, जंग में उसे धकेल कर बर्बाद किया, बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। तो ग्राफिक्स के जरिए वो जरा आप समझिए कि जंग शुरू करके हॉर्मूज बंद करने के लिए ईरान को पहले तो मजबूर किया गया, और इसका असर क्या हुआ, क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई। इसके बाद ईरान को समझौते की टेबल पर आने के लिए ट्रंप ने मजबूर कर दिया। इसके लिए हॉर्मूज बंद होने से आर्थिक तौर पर चाइना जैसी कंट्रीज जिन्होंने प्रेशर बनाया, और ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर अमेरिका ने इस्तेमाल किया। ट्रंप का अहम टारगेट ये रहा, आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि सामरिक नुकसान, या फिर ये भी देखिए आप कि कैसे जो बाकी देश है उनका एक दबाव ईरान के ऊपर बना। ईरान की परमाणु क्षमता अमेरिका के लिए खतरा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका दबदबा हमेशा के लिए खत्म। हॉर्मूज खोलने के बाद ट्रंप ने ईरान के सामने शर्तें रख दी। पूरा यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए ट्रंप ने कह दिया। ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार है। इस स्टेटमेंट से एक भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश की गई।
और इसी भ्रम को बनाकर ट्रंप रणनीतिक दबाव ईरान पर इस वक्त बना रहे हैं। राजनीतिक फूट, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने का ट्रंप का ये तरीका है और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच सीज फायर को लेकर के ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया। समझौता न होने पर खत्म होगा सीज फायर, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हो सकता है मैं सीज फायर आगे न बढ़ाऊं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रहेगी। दुर्भाग्य से हमें फिर से बम गिराने पड़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी कि जो सीज फायर 2 हफ्तों के लिए था, 22 अप्रैल को खत्म हो रहा था, इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इसको नहीं बढ़ाने वाले। ट्रंप से जब पूछा गया कि बुधवार को ईरान के साथ सीज फायर की डेडलाइन खत्म हो रही है, ऐसे में वो आगे क्या करेंगे, तो ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के पास बुधवार तक का वक्त है। अगर कोई समझौता नहीं होता तो ईरान पर एक बार फिर से हम बमबारी करेंगे। तो ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद अब जंग के भविष्य को लेकर एक नया खतरा पैदा हो गया। 3 ऐसी संभावनाएं हैं जिसको लेकर क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। समझे हैं क्या क्या। तो पहला यह है कि ईरान पर लगे जो प्रतिबंध हैं वो हटेंगे या फिर नहीं। ईरानी अर्थव्यवस्था जंग से पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अमेरिका के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का भी असर दिख रहा है। जंग जारी रहती है तो प्रतिबंध आगे कंटिन्यू होंगे और इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है ईरान को। परमाणु प्रोग्राम को कितना सीमित करेगा, ये भी एक प्रश्न है। तो ईरान पर गुपचुप परमाणु हथियार बनाने के आरोप अमेरिका, इजराइल लगा रहा है। बैठक में परमाणु हथियार पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। खतरे की वजह से परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेगा ईरान, उसने ये स्पष्ट कर दिया। लेकिन आगे क्या होगा, एक और अहम पहलू है, वो ये कि जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही भाई होगी कैसे। तो ईरान जहाज़ों से सुरक्षा शुल्क वसूल रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी पर ईरान ने चेतावनी भी दे दी। तनाव की वजह से ड्रोन या फिर मिसाइल हमलों का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी तमाम सारी संभावनाएं हैं जो कि अभी बन रही हैं। इसी बीच ट्रंप ने होर्मुज पर ईरान के टोल वसूली को लेकर के भी बयान दे दिया है। इससे पहले होर्मुज पर चीन को लेकर के ट्रंप का बयान फिर से सामने, इससे पहले उन्होंने पोस्ट किया था। अब वो कहते हैं कि होर्मुज खुलने से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बहुत खुश हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन में हमारी मुलाकात विशेष और ऐतिहासिक होगी। मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रहने के लिए उत्सुक हूँ, बहुत कुछ हासिल होगा। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया। और ट्रुथ पर तो वो ये भी लिखते हैं कि जिनपिंग इतने खुश हैं कि जब मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे गले से लगा लेंगे। यानी कि चाइना को लेकर के वो लगातार कह रहे हैं कि होर्मुज खुलने से चाइना बहुत खुश है, चाइना को असर भी पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना पर आरोप ये लगते रहे हैं कि चाइना और रशिया ने मिलकर के ईरान को बहुत सपोर्ट किया है और चीन इस विवाद में सीधे युद्ध में शामिल तो नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे वो सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बनकर जरूर उभरा है। ट्रंप ने महसूस किया कि अगर वो सभी जहाजों को रोकते हैं तो चीन के साथ सीधा सैन्य टकराव हो सकता है। अब देखिए, ईरान का युआन में तेल व्यापार अमेरिका की चिंता है। डॉलर के वर्चस्व पर खतरा है। अमेरिका ने इसी वजह से घेराबंदी की। नाकेबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिल रहा है। अब चाइना का जो 40% तेल है, 30% गैस, उसका आयात एक तरीके से रुक गया है। अब चीन ने नाकेबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदारी से ऑलरेडी करार दे दिया। चीनी रुख के सामने ट्रंप झुके हैं, एक तरीके से नजर आते हैं और इसी वजह से नाकेबंदी में ढील दी गई। चीन जाने वाले गैर ईरानी तेल की सप्लाई खोल दी गई है। होर्मुज को व्यापार के लिए पूरी तरह खोलने की घोषणा भी की गई है। अब ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी अब भी पूरी तरह से लागू है। ईरानी पोर्ट पर जाने वाले जहाज़ों के लिए नाकेबंदी लागू है। यानी कि अगर वहां पर ईरानी जहाज़ जा रहे हैं तो उनको तो रोका जा रहा है, लेकिन बाकी जितने भी जहाज़ हैं जो उस रास्ते से गुजरते हैं उनको कोई रोका नहीं जा रहा, उन पर पाबंदी नहीं है। अब प्रवक्ता का ये कहना है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम को लेकर के एक स्टेटमेंट सामने आया। यूरेनियम को लेकर ट्रंप को ईरान ने जवाब दिया, एनरिच्ड यूरेनियम कहीं नहीं भेजा जाएगा, ईरान की तरफ से कहा गया। एनरिच्ड यूरेनियम ईरान की धरती की तरफ पवित्र है, ये ईरान ने क्लियर कर दिया। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे सबसे पहले कि ईरान ये बात मान चुका है कि ईरान अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमें देगा। अब उस पर ईरान ने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की और ये कहा कि हमारे लिए मिट्टी की तरह पवित्र है, हम अमेरिका को या फिर किसी भी दूसरे मुल्क को नहीं सौंपेंगे अपना यूरेनियम। इसको लेकर के क्लैरिटी देने की कोशिश ईरान की तरफ से जरूर की गई है। तो आपको ये बताते चले कि इस पूरे युद्ध में एक नैरेटिव की लड़ाई भी देखने को मिल रही है और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, जिसमें वो कहते हैं कि होर्मुज खोल दिया है ईरान ने। ईरान ये चाहता है कि हम उसका जितना भी यूरेनियम है वो हमें सौंप दे। इसको लेकर के सहमति बन चुकी है, लेकिन ईरान ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे युद्ध में ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसकी काफ़ी चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने एक टाइम पर तो ये भी कह दिया कि ईरान ये चाहता है कि हम मैं डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के सुप्रीम लीडर बन जाए। ये भी उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया था। लेकिन इन सब के इतर
ईरान की तरफ से ट्रंप को क्या जवाब दिया गया है, एक एक करके आपको ये भी समझा देते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 1 घंटे में 7 दावे किए, सातों के सातों दावे झूठे हैं, ये ईरान ने कहा। झूठ बोलने से वो युद्ध नहीं जीत गए, ऐसा करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कभी नहीं खुलेगा, ये भी ईरान ने कह दिया। ईरान के बनाए रूट और ईरान के अथॉरिटी में ही हॉर्मूज स्ट्रेट खुलेगा। हॉर्मूज स्ट्रेट के रेगुलेशंस फील्ड में बनाए जाएंगे, ना कि सोशल मीडिया पर। मीडिया वॉरफेयर और पब्लिक ओपिनियन से ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ईरान ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। यानी कि भले ही तमाम दावे कर लिए जाए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन ईरान अपने स्टैंड पर क्लियर है और वो कह रहा है कि जो हमारे हित हैं हम उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम उससे कभी समझौता नहीं करेंगे। अब ईरानी दूतावास ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि वो ज्यादा उत्साहित ना हो। ईरान के जिम्बाब्वे स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में जो पोस्ट किया है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें वो कहते हैं कि ट्रंप थोड़ा सा शांत रहे, अपना फोन बंद कर दीजिए, नेतन्याहू से 1 हफ्ते तक आप बात ना करें। ये दूतावास ने मजाकिया अंदाज में एक तंज कसते हुए जो पोस्ट किया है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रंप के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए उसकी तरफ से ट्रंप पर सवाल उठाए गए और एक मजाकिया ढंग से चुटकी लेने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा शांत रहे, अपना फोन थोड़ा दूर रखें। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने नाकेबंदी पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, ये आपको बता देते हैं। 21 जहाज़ों को वापस ईरान लौटाने के आदेश दिए गए। ये आपको बताते चले कि यूएसएस माइकल मर्फी ने तमाम जहाज़ों को लौटाया है, ये जानकारी दी गई है। बाकायदा अमेरिकी सेंट्रल कमांड की नाकेबंदी पर स्टेटमेंट सामने है। सेंटकॉम की तरफ से कहा गया कि जो ईरान के जहाज़ हैं उनको वापस से लौटाए जा रहे हैं। 21 ऐसे जहाज़ हैं जिनको वापस लौटने के आदेश दे दिए गए हैं वहाँ पर, क्योंकि पैनी निगाह इस वक्त अमेरिका ने रखी हुई है जो वहाँ पर